सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गोलैंग एंड डेवॉप्स। तो देखो, आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंकरेंसी वर्सेस पैरेललिज्म। देखो, गोलैंग में ये जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अगर आप समझ गए, अगर आप इसका बेसिक भी समझ गए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई गोलैंग काम कैसे करती है। देखो, सबसे पहले आते हैं हम कंकरेंसी पे। देखो, कंकरेंसी क्या कहता है? कंकरेंसी कहता है मैनेजिंग मल्टीपल टास्क एट वंस, बट वो जो टास्क है मे नॉट रन साइमल्टेनियसली, लेकिन वो जो प्रोग्रेस करेंगे वो एक साथ ही करेंगे। ठीक है, बट आपको लगेगा कि वो एक साथ कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंकरेंसी क्या कहता है? मैनेजिंग मैनेजिंग मल्टीपल टास्क। डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ जस्ट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ये जो वीडियो है इंटरव्यू पर्पस से होने वाली है। ठीक है, मैनेजिंग मल्टीपल टास्क एट वंस। ठीक है, बट मे नॉट रन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली हो सकता है भैया वो रन ना करें, ये ध्यान रखना। ठीक है, बट उनकी जो प्रोग्रेस होगी, बट प्रोग्रेस जो होगी वो टुगेदर होगी। ठीक है, ये है हमारी डेफिनेशन कनकरेंसी की। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत अच्छा था। बहुत इजी एग्जाम्पल में समझाऊंगा भाई, मजा आ जाएगा। देखो, एक सिंगल शेफ है, मेरा एक सिंगल शेफ है। ठीक है, और ये इसके बाल नाक कान बना दिए मैंने। ठीक है, उसके पास चार डिशेज हैं। ठीक है, D1, D2, D3 एंड D4, ये चार डिशेज हैं। ओके, बट अगर मेरा सिंगल शेफ मल्टीपल डिशेस बना रहा है, स्विचिंग कर रहा है उन चारों डिशेस के बीच में, तो वो कैसे कर रहा है? मान लो मेरी पहली डिश बन रही है कि भाई इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ठीक है, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। जब तक मेरा ऑयल गर्म होगा उसके बाद मैं प्याज वगैरह डालूंगा। बहुत देसी भाषा में समझाऊंगा भाई। ठीक है, मैंने ऑयल डाल दिया। ठीक है, इतने वो ऑयल गर्म हो रहा है, मेरी मैंने अपनी दूसरी जो डिश है, जो सेकंड डिश है, उसमें मैंने मसाला डाल दिया। ठीक है, आई एडिड मसाला इन दैट। ठीक है, ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया। अभी मेरी सब्जी बन रही है। ठीक है, तीसरी डिश है। मान लो भाई इसमें जो मेरी डिश है, मेरे जो राइस है वो बन गए हैं। भैया मेरे को उसकी जो क्या कहते हैं, सीटी जो भी ले लो, वो भी होता होगा। ठीक है, उसकी मेरे को लाइक 2 मिनट वेट करना है। ठीक है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ अब। ठीक है, वो रूटीन्स वेट करते हैं, आपको भी पता है। जो चौथी डिश है वो है मेरी टी। अब मेरे को इसमें शुगर ऐड करनी है। ठीक है, मेरे को अपनी टी में शुगर या फिर मिल्क ऐड करना है। ठीक है, मैंने इतना प्रोसेस किया, ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ठीक है, इतने मेरा ऑयल गर्म हुआ, मैं भाई फिर से आ गया यहाँ पे। इतने मेरा ऑयल गर्म हो गया, मैंने 3 डिशेस का काम किया, इतने भाई मेरा ऑयल गर्म हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्विचिंग कर रहा है बीच बीच में, ये कर रहा है, एक एनालॉजी होती है कंकरेंसी की। ठीक है, अब इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने इसमें वर्ड यूज किया, स्विचिंग। आपको पता है स्विचिंग चलती कैसे है भाई? नहीं ना? चलो मैं बताता हूँ। देखो, एक टॉपिक है पूरा ये, मैं इसको ब्रीफ में समझा देता हूँ आपको। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, इंटरव्यू में कभी आपसे कंकरेंसी पूछे तो कंटेक्स्ट स्विचिंग वर्ड जो है हमेशा यूज करना, नहीं तो इंटरव्यूअर आपको भाई कहेगा कि आपको पता है लेकिन आपको आता नहीं है, आप डीप में नहीं घुसे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है। ठीक, मान लो मेरा एक प्रोसेस है। चलो नीचे वाले पेज पे चलते हैं, इस पे थोड़ा सा दिक्कत हुई। ठीक है, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रही है, ये है। ठीक, मेरा एक प्रोसेस है P1। ठीक है, एक प्रोसेस है P2। ठीक, मेरा एक ही सीपीयू कोर है। सीपीयू का जो कोर है या सीपीयू है मेरा, एक ही यूज हो रहा है। ठीक है, सीपीयू का कोर जो है। ठीक है, अब आपको पता है क्या ये एक प्रोसेस कितनी देर होल्ड करेगा मेरे सीपीयू पे? नहीं ना? देखो मैं बताता हूँ। इसका जो प्रोसेस का होल्ड टाइम होता है ना, कि एक प्रोसेस मेरे सीपीयू पे कितनी देर तक रुकता है, आपको पता है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का अलग होता है। ठीक है, इसको हम टाइम स्लाइस भी बोलते हैं क्वांटम का। ठीक है, देखो लिनक्स पे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स लोगे, तो इस पे जो प्रोसेस रुकेगा सीपीयू के कोर पे, वो रुकेगा 1 से 10 मिली सेकंड के लिए। ठीक है, मान लो अब प्रोसेस आया, इसको 10 मिलीसेकंड लगे कि भैया, और ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तब तक इसने अपना आउटपुट जो है वो नहीं दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि भैया ये फिर से यहाँ आ जाएगा और P2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्यू में चला गया पीछे वो। ठीक है, अब फिर P2 एग्जीक्यूट हो रहा है,
अगर वो एग्जीक्यूट हो गया 10 मिली सेकेंड में तो ठीक है भाई, नहीं हुआ तो फिर भाई वो इसके पीछे P2 जो है वो इसके पीछे चला जाएगा और P1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट होने लगेगा। बट ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि आपको पता नहीं लगता है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, लिनक्स में जो होता है 1 से 10 मिली सेकेंड होता है। विंडोज में जो होता है हमारा, विंडोज में होता है 10 to 30 मिली सेकेंड। नोटिस किया आपने कुछ? इसीलिए हमारे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट होते हैं, क्योंकि इस पे सीपीयू का होल्ड टाइम जो प्रोसेस का है वो बहुत कम है। दैट्स व्हाई एवरीवन इज टेलिंग अस यूज लिनक्स, उबंटू, रेड हैट, सेंटोस, डोंट यूज विंडोज फॉर प्रोडक्शन। आपने सारी जो डिप्लॉयमेंट मशीन्स होंगी वो आपको देखना होगा आपने, वो सब उबंटू या रेड हैट पे होस्ट होती हैं। कोई भी मशीन जो है, हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो विंडोज पे होस्ट नहीं होते। हमने अपने डिप्लॉइंग वाले प्रोजेक्ट में भी देखा था, जब हमने डिप्लॉय किया था गोलैंग का एप्लीकेशन तो हमने उबंटू की एक मशीन बनाई थी। चलो अब आता है मैक ओएस, ठीक है। मैक ओएस पे भी सेम होता है भैया, 1 to 10 मिली सेकेंड। ये भी फास्ट होता है, आपने देखा होगा। विंडो मेरे हिसाब से सबसे स्लो है भाई, अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन विद मैक ओएस एंड लिनक्स, ठीक है। अब आता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ले ले रहा हूँ, वैसे आपको नीड नहीं है इसका, बट एंड्रॉइड का बता दे रहा हूँ। एंड्रॉइड पे होता है 1 to 16 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे जो टाइम स्लाइस है हर ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि भाई इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो कैसे चलती है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। और जो हमारे गो रूटीन है वो कंटेक्स्ट स्विचिंग को फॉलो करते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी आपसे कंकरेंसी पूछे तो बोल देना भाई ये कंटेक्स्ट स्विचिंग को फॉलो करते हैं, हम एक ही सीपीयू कोर से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब आते हैं भैया पैरेललिज्म पे। चलो भाई नीचे चलते हैं और एक हेडिंग डालते हैं अपनी, पैरेललिज्म। चलो भाई समझ में तो आई जाए। पैरेललिज्म देखो, ये क्या कहता है, रनिंग मल्टीपल टास्क लिटरली एट द सेम टाइम बट रिक्वायर मल्टीपल सीपीयू कोर्स। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। रनिंग मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम, ठीक है, एट सेम टाइम या फिर एट लिटरली एट सेम टाइम, लगेगा आपको लिटरली सेम टाइम पे हो रहा है, बट रिक्वायर्स, रिक्वायर्स मल्टीपल, मल्टीपल सीपीयू कोर्स। मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था, गो मैक्स प्रॉक्स, ध्यान है किसी को? रन टाइम एनवायरनमेंट का फंक्शन है वो, है ना। वो मैंने बताया था आपको। हम जो गो मैक्स प्रॉक्स यूज करते हैं ना, वो पैरेललिज्म को अचीव करने के लिए ही यूज करते हैं। चलो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। और हाँ भाई, जो लिखवा रहा हूँ ना छोटी छोटी डेफिनेशन, प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, जस्ट बिकॉज इतनी डेफिनेशन आपका इंटरव्यू क्रैक कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है तो भाई ज्ञान तो आप दे ही दोगे, अगर आपको ये छोटी सी डेफिनेशन पता है तो, ठीक है। इंटरव्यूअर जो होता है वो डेफिनेशन सुनना ज्यादा पसंद करता है, लाइक आपके ज्ञान से ज्यादा, ठीक है। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शेफ वाला एग्जाम्पल लेंगे। हमारा उसमें क्या हो रहा था, हमारा एक ही शेफ मल्टीपल डिशेस को बना रहा था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर मेरे पास दो डिशेस हैं, D1 D2, तो उसके लिए भाई दो शेफ होंगे, शेफ वन और शेफ टू, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सेवरल शेफ कुकिंग डिफरेंट डिशेस एट द सेम टाइम। मीन्स अगर मेरे को दो डिशेस बनानी है तो भैया मेरे को दो शेफ चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गोरूटीन्स जो एग्जीक्यूट होते हैं ना इसमें, वो मल्टीपल ओएस थ्रेड या कोर्स पे एग्जीक्यूट होते हैं, नॉट ऑन दी सिंगल ओएस थ्रेड और अ कोर। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई हमारी फॉर कंकरेंसी, और हमारे इसमें जो सीपीयू के कोर्स हो गए वो पैरेललिज्म के लिए यूज होते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, हम दोनों का ना एक एक प्रोग्राम देख लेते हैं, तो इट विल मच क्लियर देन यू, फॉर यू, सॉरी। ओके, मेन डॉट गो मैंने अपना प्रोजेक्ट बना रखा है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले मैं कर रहा हूँ ये कंकरेंसी के लिए। कंकरेंसी पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया एक पैकेज मेन, मैंने अपना मेन पैकेज बना लिया भाई, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने एक बनाया फंक्शन टास्क, फंक्शन टास्क बनाया, और इसमें मैंने दे दिया नेम, नेम दे दिया स्ट्रिंग, ठीक है। और ये क्या करेगा कि भैया फॉर आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन इज इक्वल टू 3, और आई प्लस प्लस कर दो उस आई को, इंडेक्स को, और एफ एम टी, सॉरी जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन कर दो, एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन कर दो, किसको, नेम को, नेम को प्रिंट एल एन कर दो। और यहाँ पे मैं एक ऐसे कुछ ले लेता हूँ,
जस्ट टू लाइक मेरे को पता डिफरेंशिएशन पता रहे, और मैं आई की वैल्यू को यहाँ पे करा दूंगा कॉल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भैया, टाइम डॉट स्लीप को यूज करूंगा और 500 मिली सेकेंड का 500 मिली सेकेंड का यहाँ पे एक स्लीप लगा दूंगा भैया, जस्ट फॉर माई सेक। ठीक है भाई, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन मेन बनाऊंगा अपना, और उसमें क्या करूंगा भैया, एक गो रूटीन कॉल करूंगा टास्क को ही कॉल करना है मुझे दोनों बार, और यहाँ पे कर दूंगा टास्क ए। ठीक है, एक और गो रूटीन बनाऊंगा इसी फंक्शन का, और यहाँ पे कॉल कर दूंगा अपना भैया टास्क बी। और इस गो रूटीन में क्या करूंगा, टाइम डॉट स्लीप यूज कर लूंगा कि भैया 3 इंटू टाइम डॉट सेकंड के हिसाब से, 3 सेकंड के हिसाब से भैया आप स्लीप कर लो, और एंड में एफ पी कर दूंगा डन। चलो भाई, इतना हो गया मेरा। अब देखो इसमें क्या चल रहा है, देखो जो हमारे दोनों रूटीन है, टास्क ए और टास्क बी कंकरेंटली रन होंगे, और गो का जो शेड्यूलर है वो स्विच करेगा बिटवीन इन बोथ दी गो रूटीन्स, बट वो हमें एक ऐसा इल्यूजन देगा कि भाई ये दोनों जो है साइमल्टेनियस रन हो रहे हैं। मींस मींस हमारा क्या हुआ कि अगर बोथ, बट इफ यू हैव लाइक वन सीपीयू कोर अगर हमारे पास है, तो वन एक बार में एक ही रन होगा वो, बट जो हमें ऐसा लगेगा कि भैया ये इंटरलीव्ड हो रहे हैं और ये एक साथ रन हो रहे हैं। चलो अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मान लो एक प्रोसेस हमारा है, हमारा चल तो रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं, बट हम मैंने आपको बताया कि भैया वो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है वो तो आपको डिफाइन कर ही नहीं पाओगे, आप कैसे डिफाइन करोगे, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है जो हमें इसमें बताया जा रहा है, टाइम स्लाइस जो है वो यूज़ करेगा, और हम इस अब कोड को रन करके देख लेते हैं भैया ये कोड जो है कैसे चल रहा है। चलते हैं अपने टर्मिनल में और करते हैं गो रन मेन डॉट गो। ठीक है, तो इसको रन होने का टाइम देते हैं पहले। देखो टास्क टू टास्क वन वन चला, पहले हमारा 2 बार चला, देखो मतलब हमारा ये गो रूटीन पहले हो गया रन, फिर भैया टास्क टू चला, टास्क थ्री चला, हमने सेकंड्स का गैप दे दिया। ठीक है ना, अब हम इसको अगर फिर से रन करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। टास्क वन वन टू थ्री, मतलब हमारा जो गो रूटीन है भैया वो बहुत सही चल रहा है। हमारा टास्क बी पहले चला, टास्क ए चला, ठीक है, टास्क बी चला, टास्क ए, फिर टास्क ए चला, टास्क बी चला, फिर टास्क बी चला, फिर ए चला, मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है भाई, बट आपको जो है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो गो रूटीन जो है कंकरेंसी को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं भैया हमारे पैरेललिज्म की तरफ। मैं इस कोड को कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी हमें नीड नहीं है। ठीक है, मैं फंक्शन मेन बनाता हूँ। ठीक है, कोड जिसको समझ नहीं आया तो बताना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भैया, रन टाइम डॉट गो मैक्स प्रॉक्स को कॉल करा दिया, और मैंने भैया इसको 4 सीपीयू कोड दे दिए कि भैया मैंने आपको 4 सीपीयू कोड दिए हैं, आप अगर इन पे काम कर सकते हो तो ठीक, वरना टाटा बाय बाय। ठीक है, अगर मैं 4 नहीं दूंगा तो वही मेरे सारे सीपीयू कोर यूज करेगा बाय डिफॉल्ट, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं wj एक वेरिएबल बनाता हूँ और सिंक डॉट वेट ग्रुप को करा देता हूँ कॉल। ठीक है, वेट ग्रुप पैकेज मैंने बता रखा है आपको कैसे यूज करते हैं, और ऐड कर दूंगा भैया 2, कि भैया 2 गो रूटीन ऐड कर दो। तो इसमें क्या करा, एड्स डेल्टा विच मे बी नेगेटिव टू द वेट ग्रुप काउंटर इट, if the counter becomes 0 all go routines blocked on wait group dot wait are released, if the counter goes negative add panics। ठीक है, तो हमने कह दिया भाई आप 2 गो रूटीन चला सकते हो। अब मैंने पहला गो रूटीन बनाया गो फंक्शन, और इसमें क्या किया भैया कि फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, और कर दिया आई इज लेस देन 5, और कर दिया आई प्लस प्लस। ठीक है, ये कर दिया मैंने, और एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन कर दिया मैंने इसमें क्या कि भैया टास्क ए है मेरा ये, ठीक, टास्क ए है, और टास्क की वैल्यू मैंने प्रिंट करा ली, और मैंने क्या किया, डब्ल्यू जी डॉट डन मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया, और भैया अपना गो रूटीन का प्यारा सा सिंटेक्स जो है वो कर दिया क्लोज, डन मैंने कॉल करा लिया। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा पहला गो रूटीन। अब बनाते हैं भैया दूसरा गो रूटीन। दूसरा गो रूटीन कैसे बनेगा, ओके जस्ट अ मिनट, या ठीक है, मैंने एक और गो रूटीन क्रिएट किया गो फंक। इसमें क्या करा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, और मैंने कर दिया आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस कर दिया, सॉरी गाइस, आई प्लस प्लस करा, और मैंने कर दिया एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन, टास्क बी। ठीक है, और ये लो भाई मैंने इसमें भी आई की वैल्यू जो है प्रिंट करा दी, और भैया यहाँ पे जो है डब्ल्यू जी डॉट डन को कॉल करा दिया, और अपना गो रूटीन जो है मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा इतना सा काम।
ठीक है। अब एंड में मैं क्या करूंगा, हम एंड में कॉल करेंगे डब्ल्यू जी डॉट वेट। अब देखो वेट क्यों यूज करते हैं, वेट ब्लॉक्स अंटिल दी वेट काउंटर इज जीरो। जब तक हमारे दोनों गो रूटीन रन नहीं हो जाएंगे तो मैंने अपना भैया वेट लगा दिया। अब देखो मैं प्रोग्राम समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, गोमैक्स प्रॉक्स यूज किया। तो हमने इसकी एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट सेट कर दिया कि भैया 4, और ये शेड्यूलर को बता देगा कि भैया आप जो है 4 गो रूटीन चला सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है। अगर हमारे मतलब मशीन में 4 कोर्स अवेलेबल हैं तो ठीक है। अब वेट ग्रुप यूज किया तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया 2 गो रूटीन से। ठीक है, 2 गो रूटीन से स्टार्ट किया और ऐड कर दिया उसमें 2 का काउंटर फॉर द वेट ग्रुप काउंटर। ठीक है। तो हमारे क्या हुआ कि हमारे क्या हुआ, मेन गो रूटीन वेट करेगा अंटिल अंटिल बोथ फिनिश बिफोर एग्जिटिंग। तो हमारा ये हो गया, हमने दोनों गो रूटीन लॉन्च कर दिए भैया। दोनों एनोनिमस गो रूटीन हमारे एनोनिमस, ध्यान रखना एनोनिमस गो रूटीन ऐसे बनते हैं, गो कर दिया और फंक बना दिया, ये एनोनिमस गो रूटीन बनते हैं। ठीक है। और हमने क्या किया, हमने डब्ल्यू जी डॉट वेट से भैया हम इसका कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं अंटिल बोथ रूटीन्स कॉल डब्ल्यू जी डॉट डन। ठीक है, पहले ये चलता रहेगा चलता रहेगा, एंड में क्या होगा, डब्ल्यू जी डॉट डन को कॉल करेगा, ये भी डब्ल्यू जी डॉट डन को कॉल करेगा। ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा, गेस करा है कभी आपने? चलो भाई आउटपुट देख लेते हैं, चलो छोड़ो ना, इसको क्लियर करते हैं, कंट्रोल एल करते हैं और इसको ना मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ गो रन मेन डॉट गो। अब देखो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आया भैया 0 आएगा। एक बार देख लेता हूँ अभी क्या है मेरा, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। फिर से रन करता हूँ, अब देखते हैं 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। बट इसमें क्या हो रहा है देखो, हमारा जो आउटपुट होगा ना वो अनप्रेडिक्टेबल होगा, जस्ट बिकॉज हमारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं पैरेलली रन हो रहे हैं ऑन डिफरेंट सीपीयू कोर्स। तो देखो मेन आइडिया क्या था कि कंकरेंसी जो होता है मल्टीपल टास्क को एक साथ प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है, और इसमें क्या होता है मल्टीपल टास्क जो होते हैं हमारे साइमल्टेनियसली रन होते हैं। अगर मैं इसको फिर से रन करूंगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो आउटपुट अभी भी सेम आ रहा है, जस्ट बिकॉज क्यों आ रहा है, बिकॉज मेरे सीपीयू कोर भाई मेरे पास ऑलरेडी डिफाइन है। जब मेरे पास प्रोसेस ही दो हैं, जब मेरे पास प्रोसेस ही दो हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा साइमल्टेनियसली रन होंगे। ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया ना, अगर साइमल्टेनियसली कोई भी चीज रन हो रही तो ऑब्वियस सी बात है उसका आउटपुट मैक्सिमम टाइम्स जो है मैच करेगा। ठीक है। तो अब हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि गो शेड्यूलर जो है स्विच करता है गो रूटीन्स के बीच में, और भैया हमारे जो पैरेललिज्म है इसमें डिफरेंट सीपीयू कोर्स एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी डिफरेंट गो रूटीन्स एग्जीक्यूट करते हैं साइमल्टेनियसली ऑन सीपीयू कोर्स। ठीक है। इसमें हमें जो हमारा जो कंट्रोलर है वो कंट्रोल्ड होता है कंकरेंसी में गो कीवर्ड के द्वारा, और इसमें जो हमारा कंट्रोलर है जो पैरेललिज्म में है वो कंट्रोल होता है हमारा रन टाइम डॉट गो मैक्स प्रॉक्स के द्वारा। ठीक है, ये हो गया यूज केस। अब बात आती है भाई यूज केस पे। देखो अगर हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो है बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर हमारा, अगर मैं फिर से चलता हूँ, क्या मैंने भी विंडोज बंद कर दिया है यार, ओके जस्ट अ मिनट गाइस, नहीं सॉरी इसमें मैं समझा रहा था, सॉरी। अगर अगर मेरा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, अगर मेरा इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेरी हाई है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, कंकरेंसी यूज करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान रखना, हम क्या यूज करेंगे, कंकरेंसी। ठीक है। अब हमारे जो सी, अगर मेरे टास्क जो है बहुत सीपीयू साइड वाले हैं, लाइक इमेज प्रोसेसिंग हो गया है ना, सिमुलेशंस हो गए, सीपीयू हैवी एप्स हैं मेरे, तब मैं क्या करूंगा भैया, तब मैं यूज करूंगा पैरेललिज्म। क्योंकि अगर आप मान लो कोई फाइल अपलोड कर रहे हो, ध्यान रखना, फाइल अपलोड कर रहे हो भैया, अब मैंने इसको गो रूटीन बना दिया, क्या कर लोगे भाई, अगर मेरी फाइल मान लो 5 MB की है, 5 MB की फाइल है, मैंने गो रूटीन 10 सेकंड वेट करेगी, फिर वो क्यू में चली जाएगी, फिर वो क्यू में चली जाएगी, फिर वो क्यू में चली जाएगी, जाती रहेगी। 5 MB तो भाई बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सीपीयू रिलेटेड ऐप है और मैं इमेज को प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं मान लो इस फाइल को प्रोसेस करूँ, मैं इसको पार्स कर रहा हूँ फाइल को। ठीक है, छोटी मोटी फाइल होगी, ठीक है, हम 5 MB एग्जाम्पल ले, मान लो अगर 50 MB, तब क्या करोगे, तब तो आपको मल्टीपल सीपीयू कोर्स चाहिए। तो दैट्स वाई अगर आपके सीपीयू हैवी एप्स हैं तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करेंगे भैया पैरेललिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दे दिए, अगर अभी भी कोई दिक्कत है आपको तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और आपने जीपीएम मॉडल पढ़ा था राइट, मैंने पढ़ाया था आपको जीपीएम मॉडल, जो हमारा गो रूटीन प्रोसेस एंड मशीन वाला मॉडल था, उसमें वही चीज फॉलो हो रही है भाई। मान लो
दो गो रूटीन है, एक रनेबल स्टेट में है, तो ऑब्वियसली बात है ना भाई, जो रनेबल स्टेट में होगा उसी को तो लाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये चीज भी, जीपीएम मॉडल को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई गई है। ध्यान रखना भाई, जीपीएम मॉडल मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, तो ठीक है, जो गो रूटीन्स की इंटरनल वर्किंग जब बताई थी, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना भाई, ये दिक्कत क्रिएट कर सकती है, कहीं आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग मत लेना इसको। टेक इट एज अ गो रूटीन एंड G2 एंड अकॉर्डिंग टू द जीपीएम मॉडल। ठीक है, जीपीएम मॉडल नहीं समझ में आया तो जाके वीडियो देखो, तब आपको मे बी ये कंकरेंसी और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाली चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।